गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके जी। आज है हमारा प्रैक्टिस का डे नंबर 17। मैजिकल चेक या मैजिक चेक मतलब बेसिकली जिसको अब जो आप पैसा चाहिए होगा, ये हमारा सेकंड स्टेप है मनी की तरफ। आई शायद थर्ड स्टेप है या सेकंड स्टेप है। बट यहाँ से ना आपका फ्यूचर मनी शुरू हो जाता है। मतलब आपको जो फ्यूचर में पैसे चाहिए होंगे ना, जो आपको अमाउंट चाहिए जिस भी चीज के लिए चाहिए। एक सेकंड, मेरा बैटरी लो हो गया, एक सेकंड। हाँ, तो जिस भी चीज के लिए आपको अमाउंट चाहिए, जिस भी चीज के लिए आपको मनी चाहिए, आप उसके लिए वो चेक बनाओगे। ठीक है, आप उसके लिए वो चेक बनाओगे। तो इसमें वही चीज बताई गई है कि कैसे आपको वो चेक बनाना है, कैसे उसको एनर्जी देनी है ताकि वो चेक जल्दी से मैनिफेस्ट हो। क्या आपको उस टाइम थॉट प्रोसेस रखना है एकदम करेक्ट करेक्ट वे में, ठीक है। क्योंकि पहले ना इसमें कुछ लाइंस है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती थी। मुझे वो लाइंस बड़े अच्छे लगे तो मैं सोच रही थी उसको मैं पूरा पढ़ देती हूँ, क्योंकि वो अच्छी थी। जब आप जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति या सिचुएशन पर केंद्रित करते हैं, तो तो जो नई स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। मतलब इस वक्त अभी अभी कोई भी चीज चीज चल रही हो, ठीक है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये हर एरियाज के लिए। कुछ भी एरिया खराब चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, चाहे कुछ भी हो, आपका रिश्ता हो, करियर हो, पैसा हो, घर हो, हेल्थ हो, इस वक्त कुछ भी नेगेटिव चल रहा है जो आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक आपने उस चीज के बारे में नेगेटिव सोचा है, या उस चीज से डरे हो, या उस चीज से बहुत घबराए हो अब तक। लेकिन अगर आप उसी चीज में पॉजिटिविटी ऐड कर देते हो, आप उसी चीज में ग्रेटिट्यूड ऐड कर देते हो, वो सेम सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। ट्रांसफॉर्म क्यों होने लग जाती है? क्योंकि एनर्जी आपने बदल दी। अब तक जो आपने एनर्जी दी थी वो थी नेगेटिव। अब तक जो आप एनर्जी दे रहे थे, इमोशन दे रहे थे, वो था डर के, चिंता के, घबराहट के। ठीक है। अब जो आप दे रहे हो, अब आप बिल्कुल एकदम सरेंडर आपने कर दिया है, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो, उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, उसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो देख रहे हो। तो आपने उसकी फ्रीक्वेंसी, पहले वो नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया, तो आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब आपने किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बदली, तो जैसे हम लोग वो सॉन्ग सुनते हैं ना, जैसे हम लोग वो ट्यून कर लेते हैं, रेडियो, एफएम। आपने जैसे ही फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, वो अलाइनमेंट उसका शिफ्ट हो गया, अब वो यहाँ से मैच करेगा। इसलिए आपकी सिचुएशन हमेशा बदल जाती है। बट वो कुछ लोगों के साथ कंसिस्टेंट क्यों रहती है कि यार हम तो बड़ी सारी प्रैक्टिस कर लिया फिर भी नहीं हो रहा? रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी उसको लेके चिंता है, अभी भी उसको लेके डर है। जिस मोमेंट आप वो डर निकाल दोगे, जिस मोमेंट आप वो चिंता है बिल्कुल सरेंडर कर दोगे कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, अभी ये चीज खराब हुई पड़ी हुई है, कुछ नहीं कर सकती। पर जो मेरे कंट्रोल में है वो है कि मैं खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करके एक बार इसका पॉजिटिव साइड देखूं, एक बार इसका पॉजिटिव रूप देखूं जो मैं चाहती हूँ। देखो, जो सिचुएशन खराब हुई उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसमें कुछ ना करके उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ताकि वो सिचुएशन खत्म हो जाए हमेशा के लिए। वो आप कर सकते हो। और वो कब कर सकते हो? जब आप अपनी ही एनर्जी को बदलोगे, जब आप अपने सोचने का तरीका बदलोगे, तभी वो बदलेगा। किसी और के करने से, अच्छा ये करे तो ही बदले, वो नहीं होगा। आपको ही करना पड़ेगा। आप इतने पावरफुल हो, आप इतने इनफ हो कि आप ये सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करने से जब आप एकदम स्विच कर लेते हो, ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, तो जो पुरानी स्थिति है ना वो खत्म हो जाती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, यानी कि अगर आप उस पॉइंट पर पहुंच जा रहे हो जहां आपको मनी के लिए ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है, कम की बजाय, मतलब भले ही सिचुएशन इस वक्त कम वाली चल रही है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं वो ग्रेटिट्यूड की भावना ज्यादा है। डर कम है, फेथ ज्यादा है, चिंता कम है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा है, ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है। तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। क्यों? कैसे आने लगता है? क्योंकि लॉ क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर चाहे मेरे पास कुछ भी इस वक्त हो, लेकिन यूनिवर्स को नहीं पता इस वक्त मेरी सिचुएशन क्या चल रही है, हम उसको बताते रहते हैं, यार ये खराब हो गया, चल रहा है इस वक्त, ये परेशानी चल रही है, उसको कुछ नहीं पता। उसको कुछ नहीं पता इस वक्त जिंदगी में क्या चल रहा है। आप रोओगे पीटोगे, वो और रोना पीटना देगा। आप चिंता करोगे, वो और चिंता देगा।
आप डरोगे वो और डर देगा, वो ऐसी और सिचुएशन आएगा जिसमें आप और डरो। आप किसी रिश्ते के लिए घबरा रहे हो, उस रिश्ते में घबराहट जिंदगी भर बनी रहेगी। आप घबराते ही रहोगे। कहीं पे डाउट कर रहे हो, जिंदगी भर डाउट बना रहेगा। क्योंकि यूनिवर्स उसको नहीं पता, उस एनर्जी को नहीं पता इस वक्त चल क्या रहा है। आप उसको बता रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स उसको बता रहे हो। इसलिए कई बार कहा गया, जितनी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स उठाकर देख लोगे, उसमें स्पेसिफिकली कहा गया फील गुड, फील गुड, फील गुड, अच्छा महसूस करो, अच्छा फील करो, जो है जितना है उसको ढूंढ ढूंढ के खुश हो जाओ। क्यों? ताकि आप यूनिवर्स को ये बताओ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरे पास सब कुछ अबंडेंस में है। इसलिए विजुअलाइजेशन को भी प्रेजेंट मोमेंट में किया जाता है, फीलिंग को भी प्रेजेंट मोमेंट में किया जाता है। इस वक्त, जो ये इस वक्त है, यही यूनिवर्स को साइन देता रहेगा कि हाँ अभी इसका अच्छा चल रहा है, इसको देते रहो। जो आप दोगे, वो यूनिवर्स या प्रकृति कह लो या कायनात कर लो, बस उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। उसका उसका काम सिर्फ तथास्तु कहना है। जैसे एक बॉल आपने फेंकी, वो बॉल आपके पास वापस आएगी, जिस स्पीड से फेंकोगे उस स्पीड से आएगी। अब आपने एक एनर्जी फेंकी, एक बाहर की तरफ एनर्जी डाली, बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, बहुत जल्दी एनर्जी जाएगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी ट्रैवल करती है। आराम आराम से पीसफुल हो, आराम आराम से जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिव है, नेगेटिव होकर जाएगी, नेगेटिव वापस आएगी। पॉजिटिव आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा ज्यादा फील करो, पॉजिटिव वापस आएगी। सब कुछ आपके हाथ में है, हर चीज आप बदल सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे दिमाग में ये चीज बैठती ही नहीं है। हमको लगता है कुछ भी नहीं बदल सकता, ये लोग ढीठ है, ये लोग, ये सिचुएशन बहुत पुरानी है, ये ऐसे है, वे वैसे है। कुछ नहीं है। आप बदलोगे, ऐसे बोलते हैं ना, नजर, जब आप नजरिया बदलते हो तो नजारे बदल जाते हैं, यानी कि सामने की जो सिचुएशन है वो बदल जाती है। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज तो करो। आप अपना देखने का तरीका बदलोगे, आपकी एनर्जी बदलेगी, आपकी एनर्जी बदलेगी, वही फ्रिक्वेंसी बनेगी, यूनिवर्स में जाएगी, सेम फ्रिक्वेंसी की चीजों को अट्रैक्ट करेगी। अभी आप पैसों को लेके बड़ा अच्छा अच्छा सोच रहे हो, वो और अपॉर्चुनिटीज वाले रास्ते आपके लिए खोजेगी, और आपके पास बहुत सारे मौके लाएगी कि आपके पास वो पैसा आए जो आप वाइब्रेशनली फील कर रहे हो, वो पैसा आए। जब हमने वो 21 डेज का मनी प्रैक्टिस चालू किया था, आप कमेंट सेक्शन में अगर आप ढूंढोगे, इतने, और मेरे को इतने मैसेज आए, मैं उनको पोस्ट नहीं कर पाई हूँ, 1 या 2 दिन में वो पोस्ट होंगे। 100 अबव, 100 अबव मैसेजेस सिर्फ ये आए थे, मैम हमको इतना पैसा मिला, मैम स्टक मनी आ गया, ये आ गया। क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी, जिसने किया था उसको मिला। और ऐसा नहीं था कि कम लोगों को, 100+ मेरे पास पोस्ट है, सबके स्क्रीनशॉट्स हैं। अगर आप देखोगे कि आप जिस वक्त, उस वक्त जिस फ्रिक्वेंसी में थे, आपने वो मौके अट्रैक्ट किए, कितने लोगों का उसमें इतना सारा फायदा हुआ, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी में थे आप। तो जब आप अपनी फ्रिक्वेंसी बदलते हो, आपकी सारी सिचुएशन बदल जाती है। मैक्सिमम किसी भी वर्स्ट सिचुएशन को चेंज करने में 3 दिन लगता है, वर्स्ट से वर्स्ट। और 3 दिन भी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपको अपनी फीलिंग को अलाइन करने में 3 दिन लगता है। अगर आप उसी मोमेंट, सब कुछ भाड़ में जाए, ऐसे सोच के कि सब भाड़ में जाए, मेरे को अपनी फीलिंग को पहले चेक करना है, अपनी फीलिंग को सबसे पहले चेंज करना है। आप अगर अपनी फीलिंग से डे 1 पे काम करते हो, डे 1 से रिजल्ट दिखना शुरू होता है, डे 1 से। ठीक है? तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। आप भी, अगर आप नेगेटिव नेगेटिव सोचोगे, चिंता चिंता करोगे, यूनिवर्स आपको और चिंता देगा पैसों के लिए, कि आप जिंदगी भर पैसों के लिए चिंता करते रहो। होम लोन चल रहा है, कोई कैसा भी लोन चल रहा है, लोन के बारे में सोचते रहो कि जिंदगी भर लोन आएगा, आपके पास सिचुएशंस आएंगे, ऐसे ऐसा कुछ क्रिएट होगा। कैसे होता है? अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव सिचुएशन कैसे बन गई थी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस चीज को एनर्जी दी थी। आपने अभी एक चीज के लिए लोन लिया, अभी आप लोन 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 कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको पैसा लेना पड़ेगा किसी से। कुछ ना कुछ ऐसे, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आपको लोगों से पैसा उठाना पड़ेगा। इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट उठाओगे या कैसे भी उठाओगे, आपको लेना पड़ेगा उनसे पैसा, क्योंकि आपने इतनी लोन को एनर्जी दे दी थी। अगर आप इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम को देते कि मैं फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हूँ, उतना पैसा इस वक्त मेरे पास है जितने की मुझे जरूरत है, मैं दिन में अच्छा खाना खा पाती हूँ, इतने सारा पैसा है मेरे पास, मैं अपने अच्छे कपड़े खरीद पाती हूँ, अपनी फैमिली का अच्छा ध्यान रख पाती हूँ, हर जरूरत की चीज मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास अबंडेंस में पैसा है, हर चीज मेरे पास है। लेकिन कभी हमने वो देखा ही नहीं। जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वहां पे आपका माइंड जाता है, यार ये पैसे कैसे भरेंगे, या ये कैसे होगा। यहाँ से हटा के जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, जो सब कुछ आप पैसों से कर पा रहे हो, इतना पैसा तो है कि आप खा पा रहे हो, उसके लिए इतना थैंक यू बोलो। यूनिवर्स को नहीं पता कि आप 100 रुपए के लिए थैंक यू बोल रहे हो या 100,000 रुपए के लिए थैंक यू बोल रहे हो। आप जिस हिसाब से फील करोगे, यूनिवर्स आपको वैसे देगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है वो। आप बस, आप छोड़ दो, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ अपनी फीलिंग पे काम करना है।
मुझे इसको इतना फील करना है, इतना फील करना है, इतना फील करना है, मुझे लगा यार कि मतलब मैं पागल हो जाऊं, मतलब पागल में खुशी में, कि मेरे पास आ रहा है पैसा, मेरे पास अबंडेंस आ रहा है, मनी का अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे आप एनर्जी दोगे, लाइक अट्रैक्ट लाइक एनर्जी, ऑलवेज अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। जैसी एनर्जी दोगे, सामने से सेम एनर्जी आपको वापस मिलेगी। यही लॉ कहता है। अब तक अगर आप निराशा भरे, यानी कि हेल्पलेस फील कर रहे हो, या ऐसा कुछ फील कर रहे हो, थोड़ा डर है, ये वैसी सिचुएशन आपको आएगी। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब आप कर रहे हो, सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, भले ही कितना ही मुश्किल हो ये काम आपके लिए, लेकिन इस वक्त आपको आपकी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन चल रही है, आपको उसको अवॉइड करना होगा। अगर आप उसको बदलना चाहते हो, आपको इसको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। चाहे आप अपने आप को किसी भी तरीके से कन्विंस करके करो कि ये हो सकता है मेरे पुराने थॉट्स की वजह से है, मैं पहले ऐसे सोचती थी जिसकी वजह से आया है, पर अब मैं कुछ और सोचूंगी जो मुझे इसमें चेंज चाहिए। अब मैं इसको बिल्कुल नहीं देखूंगी। अगर आपको कुछ चाहिए होगा ना बदलाव, आप सामने जो चल रहा है ना उसको बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि आप उधर ध्यान देते रहोगे, आप अपनी एनर्जी उधर भी दे रहे हो, आप उधर भी एनर्जी दे रहे हो, वो कंटिन्यू रह रहा है। तो जिस भी चीज में आप ध्यान दे रहे हो, अगर इस वक्त कोई भी सिचुएशन चल रही है, ध्यान दिए जा रहे हो, भले ही वो कुछ भी हो, XYZ, आपका ध्यान वहां जा रहा है, आप वहां सोच रहे हो, वो एनर्जी बन रही है, कंटिन्यू रहेगा। अच्छा भी आएगा, प्लस खराब भी आएगा, क्योंकि आपने उस नेगेटिव चीज को भी एनर्जी दी। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं, मेरे को अच्छा अच्छा चाहिए, इस चीज में मुझे बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, पैसे में बिल्कुल बिल्कुल अच्छा चाहिए, आपका जो इस वक्त सिचुएशन चल रहा है, बिल्कुल दिमाग हटा लो उससे, उस तरफ देखना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, मैं जिस भी मोमेंट अपनी एनर्जी चेंज करूंगी, ये चेंज होना शुरू हो जाएगा, और जो उसका चेंज रूप है वो मुझे दिखेगा। इसलिए मैं ये वाला नहीं देखना चाहती, ये नहीं करना चाहती। ठीक है, अब जैसे आपको बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे एक पेपर बहुत खराब हो जाता है, तो खराब हो जाएगा, जैसे अभी आज मैथ्स का था, आपका बहुत खराब हो गया, आपने घर आके बोला कि मम्मी मैथ्स का पेपर था बहुत खराब हुआ, तो मम्मी बोलेंगी कोई बात नहीं, आगे का जो इस पर ध्यान मत दे, आगे का जो पेपर है ना उस पर ध्यान दे, अब इसके बारे में मत सोच, ये तो हो गया, अब आगे सोच, क्योंकि तूने इसमें इतनी मेहनत की नहीं थी, आगे सोच के जो अगला पेपर है उसकी तैयारी कर, उस पर ध्यान दे, उस पर फोकस कर। हम वैसे करते हैं, दो लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग पहला वैसे करेगा, दूसरे के दिमाग में वो मैथ पेपर चलता रहेगा, वो मैथ पेपर चलता रहेगा, वो अपना साइंस भी खराब कर बैठेगा, क्योंकि उसके माइंड में वो एनर्जी चलते जा रही है कि मैथ का यार बहुत खराब हो गया, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, यार ये कैसे होगा, मैं क्या आगे क्लास में जा पाऊंगा। वो अपना साइंस का भी खराब कर बैठेगा, जो आंसर आता भी होगा वो भी खराब कर बैठेगा, क्योंकि उसने अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस उस खराब चीज को दे दी। वो हो चुका है फिर भी उसको दे रहे हो। सेम आपको, जो एक पेपर हो चुका है, जो आप कर चुके हो, उसको भूल जाओ। जो आप कर सकते हो, जिसको आप बेहतर कर सकते हो, उस पर ज्यादा फोकस करो। सब कुछ आपका फोकस है, पढ़ाई भी बोला जाता है फोकस के साथ करो, क्योंकि जहां फोकस होगे वहां एनर्जी जाएगी, जो पढ़ोगे वही आएगा, क्योंकि आप उसको एनर्जी दे रहे हो। और कई बार ऐसा होता है, जनरली हम बोलते हैं ये वाला, यार ये वाला एक आंसर मुझे याद नहीं हुआ, प्लीज ये वाला एग्जाम में ना आए, ना आए, ना आए, ना आए। वो एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि आपने उसको एनर्जी दी। जो लोग ये सोच के एनर्जी दे रहे हैं, यार ये बहुत अच्छा है, इसमें से आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा, और जनरली ऐसा होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि यार यही तो मैं पढ़ के आई थी, यही तो आ गया, मजा आ गया, अब तो मैं पास हो जाऊंगा, और आप लिख देते हो, क्योंकि आपने उसी क्वेश्चन को एनर्जी दी थी, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, उन क्वेश्चन का नहीं सोचा कि यार ये आ गए तो क्या होगा। तो आप उधर फोकस दो जो आप चाहते हो, यूनिवर्स सारा एग्जाम पेपर आपके अकॉर्डिंग सेट करेगा, सारा का सारा। आप उसको बताते रहोगे ना एनर्जी बेसिस से, अच्छा ये आए, ये हो, ये मजा आ जाए। इसलिए मैंने व्हाट इफ टेक्निक दिया था, सबसे अमेजिंग टेक्निक मुझे लगा था व्हाट इफ। व्हाट इफ, इसके अलावा मैंने शायद ही कोई टेक्निक आप लोगों को बताई वाटर वाली, क्योंकि वाटर तो बेस्ट है, बट व्हाट इफ टेक्निक बहुत अच्छी है, इंस्टेंटली आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज करती है, इंस्टेंटली। व्हाट इफ टेक्निक बहुत अच्छी है। एक सेकंड, जब आप अपने धन के लिए किसी, ठीक है, अगर आप उसमें ग्रेटिट्यूड करते रहोगे, थैंक यू करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, जिस भी चीज में खराब चल रहा है आप उसमें ग्रेटिट्यूड करते रहोगे, उसका बेस्ट वर्जन देख के, यानी कि उसका पॉजिटिव साइड देख के, आप देखोगे जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे वो चेंज होना शुरू हो गई है, वो चेंज होना शुरू हो गई है, वो चेंज होना शुरू हो गई है। जैसा वही वाली बात है, जब आप कोई व्हाइट चीज है, ठीक है ना, आप उस जैसे व्हाइट चौक ले लो, बड़ा वाला मोटा सा व्हाइट चौक है, अभी वो व्हाइट है, अभी इस वक्त इस सिचुएशन आपकी है, लेकिन जैसे ही आप उसको इंक में डालते हो, अगर आपका फेवरेट कलर पिंक है, आपने पिंक पे कलर पे फोकस किया, मेरा फेवरेट पिंक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उस चौक को आपने पिंक पे रख दिया, वो सोक करेगा,
वो जैसे सोप करता रहेगा पूरा चौक व्हाइट से पिंक हो जाएगा, क्योंकि आपका फोकस था उसको पिंक करने पे। वो पूरा चीज सेम, आपको नहीं पता चलेगा उसने कैसे किया, कैसे अब्सॉर्ब की उसने सिचुएशन से। आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि मुझको ऐसे चाहिए, मुझको सिचुएशन इस रूप में चाहिए, जैसे चौक को अपने पिंक करना था, सेम मेरे को ये सिचुएशन ऐसे चाहिए। मुझे चाहिए कि इस सिचुएशन में हम सारे परिवार वाले सब खुश हैं, सब हैप्पी है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां। तो वो पार्ट देखो, वो कैसे सिचुएशन अब्सॉर्ब करेगी आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका ये फोकस नहीं है कि तोड़ तोड़ के आप चौक देख रहे हो कि अच्छा अब्सॉर्ब हुआ, अब्सॉर्ब हुआ, अब्सॉर्ब हुआ, नहीं। आपको पता है वो अब्सॉर्ब हो रहा है, वो आपको दिख रहा है। जैसे आप कुछ टाइम छोड़ दोगे, ज्यादा नोटिस नहीं करोगे, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो पूरा चौक पिंक कलर का अंदर से भी हो चुका होगा। सेम आपको सिचुएशन के साथ करना है। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड आप दे सकते हो उसके अंदर भरना शुरू कर दो, उसका बेस्ट वर्जन देख के, उसका एंड रिजल्ट देख के आप उस पर बस ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। एंड रिजल्ट देखना मतलब विजुलाइज करना। ठीक है। जब आप इस तरीके से ग्रैटिट्यूड करते हो, जब आप इस तरीके से पैसों के लिए पॉजिटिव होते हो, आप देखोगे आपके पास ना पैसा आने का रास्ता बना लेगा। अब वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो किसी, जैसे आपका सैलरी आया, जो शायद वो हो सकता है 4 दिन 5 दिन बाद मिलने वाला था लेकिन आज मिल गया आपको। कहीं से पैसे आने थे, हो सकता है वो 2 महीने बाद मिलने थे लेकिन वो आज आपको पैसे मिल गए, या 1 2 दिन में मिल गए। कहीं आप गए, आपने देखा जो आपका फेवरेट चीज है, आपका जो फेवरेट ब्रांड है, आप जो खरीदना चाहते थे वो सेल पे चल रहा है, तो अगर वो 10% सेल पे भी है तो जो 10% है वो पैसा आपका बचा, यूनिवर्स ने सेव किया, वो आपके अकाउंट में रखा। आप कहीं गए, आपको डिस्काउंट मिल गया, या आप किसी के संग गए और आपको कोई चीज बड़ी पसंद आई, उसने आपके लिए पे कर दिया उसके लिए कि तू ले ले, या आपको कोई चीज चाहिए थी, किसी ने आपको एज अ गिफ्ट वो दे दी। आपके पास कई सारे तरीके आएंगे वो चीज आपको देने के। वो यूनिवर्स बना लेगा रास्ता, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं कहाँ से आएगा, क्योंकि आप पैसों के लिए इतना ग्रेटफुल थे, इतना ग्रेटिट्यूड दिया कि उसने सब रास्ते आपके तरफ आने के बना लिए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप कितने रास्तों को पहचान पाते हो। कितने सारे लोग हैं, जब आप किसी की शॉप में जाते हो, भले उसका डिस्काउंट ऑफर चल भी नहीं रहा, बट आपको देख के बोलता है चलो यार 200 रुपए का हम ऑफ कर देते हैं। यस, कितने सारे, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि वो आपको देख के बोल देते होंगे कि हाँ चलो ठीक है 200, आप बोलते हो ना डिस्काउंट है कुछ, बोले चलो ठीक है हम आपके लिए 500 का डिस्काउंट कर देते हैं। तो वो आप कितने खुश हो जाते हैं, यार डिस्काउंट था नहीं बट इसने मुझे डिस्काउंट दिया। आप कितने मौकों को कैच कर पाते हो कि हाँ यार इस तरीके से तो मेरे पास पैसा बचा। और यूनिवर्स को नहीं पता कि उस आपने 10 रुपए बचा है या 10,000 बचा है। आप कितने खुश हो, आप कितना उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो, यूनिवर्स उतना ही आपको देगा। उसको नहीं पता, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो आप उसको पढ़ना लिखना सिखाओगे उसको नहीं समझ आएगा। ठीक है। फीलिंग्स आती है उसको समझ, उसको सिर्फ फीलिंग्स आती है। जैसे वो होता है ना, छोटा बच्चा होता है, जिसको समझ नहीं होती, बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है जिसको कुछ समझ नहीं होती। मतलब छोटा मतलब बिल्कुल ही पैदा हुआ बच्चा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा, 1 साल 1.5 साल के आसपास, उसको कुछ समझ नहीं होती। आप उसको ना चिल्लाओगे या आप उसको ऐसे टैप करोगे हल्का सा, वो रोना शुरू कर देगा। उसको लगता है मेरे को मारा तो मुझे रोना है। और आप उसको बहुत प्यार करोगे, उसको हवा में थोड़ा सा उछालोगे, उसको अच्छा फील कराओगे, वो बहुत खुश होगा। उसको नहीं पता, आपके शब्द नहीं समझ में आ रहे, आप उसको जो बोल रहे हो उसको नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो आपकी फीलिंग्स वो कैच कर रहा है। अगर आप स्माइल कर रहे हो ना, वो स्माइल करेगा। आप अगर आप उसके सामने ऐसे वाला गेम खेल रहे हो वो वैसे खेलेगा। उसको नहीं पता, उसको लग रहा है बस मुझे अच्छा लग रहा है ये, वो आपको वैसे ही इमोशंस रिफ्लेक्ट करेगा। सेम, आप अगर उसके सामने रो रहे हो, आप उसके सामने खूब जोर से आवाज, उसको नहीं पता कि जोर से बोलना गलत है या सही है, आप जोर से बोल रहे हो वो रो जाएगा, वो डर जाएगा। सेम यूनिवर्स का है, सेम। आप घबराओगे, चिंता करोगे, वो आपको वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। आप खुश रहोगे, आप बहुत मुस्कुराते रहोगे, सिचुएशन कितनी खराब चल रही हो, लेकिन आपको पता है कि ये बदलने वाली है तो क्यों ना मैं इसको इस वक्त से सेलिब्रेट करूं, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको देगा। ठीक है जी। तो आपको ये पता करना है कि किस किस तरीके से आपको पैसे मिल रहे हैं, और आपको हर मौके को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि ये पैसा आने का रास्ता है। आप इन छोटे छोटे मौकों को अप्रिशिएट करोगे, छोटे छोटे मौकों को कैच करोगे, आपके पास बड़े मौके आएंगे। ठीक है। एक सेकंड। आपके पास अनगिनत यार किसी का म्यूट, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए जिस जिसका भी है ना,
सॉरी, म्यूट कर लीजिए, जिसका भी म्यूट है, किसी एक का है। अभी भी है, आप, मैं कर रही हूँ, प्लीज आप कर लीजिए, मैं एक बार चेक कर लूंगी इस पर। अभी भी। पूर्वी मैम, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। थैंक यू। हाँ जी, अब हो गया। ठीक। हम्म। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इसमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, यानी कि पहले भी आपको डिस्काउंट ऑफर्स दिए गए होंगे, बट आप इतने ज्यादा पैसों में चिंतित थे, आप इतने ज्यादा पैसों को लेकर परेशान थे कि आपने उस चीज को कभी कैश नहीं किया, आपने कभी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया। तो बहुत मौके आपके पास आए, बट आप कभी उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, वो मौके आए और चले गए। आपको यूनिवर्स ना हमेशा साइन देता है कि अभी भी मौका है, अभी भी चीज है, भले ही सिचुएशन कितनी खराब है, लेकिन आपको अगर डिस्काउंट मिल रहा है, कोई कोई आपको वो चीज, आपको मनपसंद चीज लाके दे रहा है जिसको, जिसकी आपकी इच्छा थी, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। वो आपके फ्रेंड ने दिया, फैमिली मेंबर ने दिया, लेकिन वो आपको मिला। आपको बस ये शुक्रगुजार होना चाहिए कि यार, मुझे ये तोहफा मिला है, ये गिफ्ट मिला है, जो मैं चाह रही थी वो चीज मुझे मिली है, जो मैं खरीदना चाह रही थी वो डिस्काउंट, कितने अच्छे रेट में मुझे मिला, कितना डिस्काउंट ऑफर में मिला। ये सब यूनिवर्स का। और एक और चीज, ये सब आप अट्रैक्ट करते हो, सब कुछ आप अट्रैक्ट करते हो। क्यों आपकी मनपसंद चीज पे डिस्काउंट चल रहा है, क्यों आप उसी शॉप पे गए जिस पे डिस्काउंट चल रहा है। बथेरी जो दुकानें होती हैं, बहुत बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे नहीं चल रहा होगा। आप ये सारे मौके अट्रैक्ट करते हो, ये आपकी वजह से है। कोई भी चीज अपने आप नहीं होता, या कोइंसिडेंस नहीं होता, क्या अचानक से हो गया, नहीं। सब आप अट्रैक्ट करते हो, बट उस मोमेंट फ्रिक्वेंसी कुछ ऐसी होती है कि वो चीज अच्छा सडनली आपके पास आ जाती है, आप सडनली अट्रैक्ट कर लेते हो, फिर आपको लगता है यार ये तो कोइंसिडेंस हो गया मेरे साथ। नहीं, आपने अट्रैक्ट किया, बस वो अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ हो गया, इस वजह से आपको उस आपने उसको वर्ड दे दिया कोइंसिडेंस। नहीं, ये को क्रिएशन होता है। कोइंसिडेंस जैसा कोई शब्द नहीं होता, को क्रिएशन होता है। जहां पर आप क्रिएट कर रहे हो, जहां पर मैं क्रिएट कर रही हूँ, और यूनिवर्स या ब्रह्मांड या नेचर को क्रिएट कर रहा है, को कर रहा है, को मतलब वो हेल्प, वो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है। मैं मेन रोल प्ले कर रही हूँ, वो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली को क्रिएशन चल रहा है मेरे और यूनिवर्स या नेचर के बीच में, इसीलिए इसको को क्रिएशन कहा गया है। ठीक है, जिसमें आप एनर्जी दे रहे हो और वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यानी कि वो दोनों के साथ साथ में चल रहा है। आप अकेले तो कुछ नहीं कर पाओगे, रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए कोई तो सामने एनर्जी होनी चाहिए, इसलिए को क्रिएशन कहा जाता है। तो कुछ भी आज से आपके पास आया, आप समझ जाइएगा ये को क्रिएशन का पार्ट है। मैंने कभी ना कभी ऐसा कुछ क्रिएट किया होगा, जिसकी वजह से आज मैंने ये अट्रैक्ट किया। ठीक है। और कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती, देखो घर परिवार में झगड़े होते हैं, अगर वो झगड़े आपके संग हो रहे हैं, आपने अट्रैक्ट किया, लेकिन अगर वो झगड़े आपके संग नहीं हो रहे लेकिन परिवार में हो रहे हैं, तो वो आपने अट्रैक्ट नहीं किया, वो फिर फैमिली मेंबर्स ने किया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको देख रहे हो, आपके सामने वो एक्सपीरियंस हो रहा है, आप उसको देख के दुखी हो रहे हो, तो ये आपने अट्रैक्ट किया। कोई भी चीज आपकी लाइफ में, आपके एक्सपीरियंस में तब तक नहीं आ सकती जब तक आपने उसको एनर्जी ना दी हो। आप यहाँ बैठे हो, आपको नहीं पता ना, आपके रिलेटिव्स के बीच में झगड़ा चल रहा है, लेकिन आपके सामने नहीं आ रहा, आपको नहीं पता चल रहा है वो आपके रिश्तेदार, लेकिन वो घर में कितना झगड़ रहे होंगे आपको नहीं पता, कि आपने नहीं अट्रैक्ट किया। लेकिन जो आपने अट्रैक्ट किया वो आपके सामने आ जाए। ठीक है, ऐसा ही होता है, सेम ऐसा ही होता है। ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस में बेसिकली अब करना क्या है, मैजिकल चेक में अब क्या करना है। सबसे पहले मैजिकल चेक का आपको एक प्रिंट निकालना है, वो अगर किसी के पास हो मैजिक चेक, वरना मैं सर्च करके डाल दूंगी, आपको उसका प्रिंट निकलवाना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैजिकल चेक वाकई में बहुत काम करते हैं। मैंने अब तक 3 चेक बनाए, जिसमें से 2 हो गए, एक बहुत बड़ा चेक है, तो वो मैंने शुरू में बनाया था, फिर मैंने उसको फाड़ दिया था क्योंकि वो एकदम से बहुत बड़ा बना दिया, बट उसके बाद मैंने 2 चेक बनाए, दोनों हो गए, दोनों। तो मैजिक चेक पे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आप इस तरीके से मैजिक चेक बना रहे हो, आपका मैजिक चेक होगा ही होगा क्लियर, होगा ही होगा। पर जो लोग नए हैं, शुरुआती तौर के लिए वो छोटे अमाउंट से शुरू करें, यानी कि 1 लाख से शुरू करें, 50,000 से शुरू करें, एक छोटे अमाउंट से शुरू करें, ताकि आपकी एनर्जी डेवलप हो। जब आप बेस लेवल से एनर्जी बनाना शुरू करते हो ना, तो वो एकदम ऊंचा ही जाता है। लेकिन आप पहले ही ऊंचा बना के बैठे हुए हो, तो आपका डाउट भरा हुआ है, डर भरा हुआ है, तो वो थोड़ा सा नहीं पहुंच पाएगा। तो आप ऐसा अमाउंट लो
जो आपको लगता है कि यार इस अमाउंट की मुझे जरूरत है और ये मुझे मिल सकता है आराम से, और रास्ते मुझे नहीं पता अभी फिलहाल, बट ये अमाउंट की मुझे जरूरत है। ठीक है, आप चेक लोगे, उस चेक पे आज की डेट लिखोगे। आज की डेट मतलब आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, आप आज की डेट लिख सकते हो। एक वो डेट लिख सकते हो जिस डेट तक आपको वो पैसा चाहिए, बट आपको हर दिन अज्यूम करना पड़ेगा आज वही डेट है, आज वही डेट है। अगर आप 21 दिसंबर के नाम का चेक बना रहे हो, आपको हर दिन यही फील करना पड़ेगा जब जब आप चेक लिखोगे कि आज 21 दिसंबर है, आज ही 21 दिसंबर है। ठीक है, आपने उसमें अपना अमाउंट फिल किया, अपना नीचे सिग्नेचर किया। ठीक है, और उसको ऐसी जगह लगा दिया जहां पर आप दिन में कम से कम 2 बार देख पाओ। और लगाने से पहले जब आपने उसको लिखा, आप अपने हाथ में रखेंगे, क्योंकि जो अमाउंट आपने उसमें लिखा था, जैसे मान लो 25,000, 25,000 आपने लिखा हुआ है, और आपको उससे सोफा लेना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल सोफा लेना है, तो आपको पता है कि ये पैसा मैंने इस चीज के लिए लिखा हुआ है, तो आप उस पैसे को हाथ में पकड़ोगे, उस चेक को हाथ में पकड़ोगे, पर उस चीज के बारे में सोचोगे जो आप इससे खरीदने वाले हो। थॉट्स, विजुअलाइजेशन उस चीज का करोगे जिससे जिससे आप इस पैसे से खरीदने वाले हो, इस पैसे का नहीं करोगे विजुअलाइजेशन। पैसा कभी भी एंड रिजल्ट नहीं होता, उससे जो आप लोगे ना वो एंड रिजल्ट होता है। ठीक है, अब मैंने हाथ में चेक पकड़ा, और मैं चेक को सहलाते सहलाते, आपको पता है ये पैसा मेरे पास है, उसको सहलाते सहलाते बस मैं विजुलाइज करूंगी, वाह कितना ब्यूटीफुल सोफा मैंने लिया, मैं उस पर बैठी हुई हूँ, कितना मजा आ रहा है, कितना सॉफ्ट है, कितना प्यारा कलर है, थैंक यू इस अमाउंट का, थैंक यू उस पैसे का जिससे मैं इतनी सारी अच्छी चीज ले पाई, थैंक यू उस पैसे का। और हाथ में रखते रखते थैंक यू आपको इस पैसे का करना है। आपको उस पैसे का विजुअलाइजेशन नहीं करना, उस पैसे से जो आपको खरीदना था उसका विजुअलाइजेशन करना है। और उसको आप प्लीज फिक्स रखना, चेंज मत करना, क्योंकि आपको वही पैसा भरना है जो उस चीज के लिए आपको जरूरत है। अगर सोफा 35,000 का, 35,000 लिखो, 40,000 का, 40,000 लिखो। इससे मैं एक ही चीज और एक ही चीज खरीदने पे फोकस रखती हूँ। लेकिन आपको है कि तीन चार चीजें खरीदती हैं, बट आपको उसको एक स्टोरी में बता सकते हो, वैसे कर लो। आपको हाथ में चेक रखते रखते बस विजुलाइज करना है कि वो सारी चीजें पूरी होगी, जैसे कि आप ऑलरेडी वो उस पैसे से इस वक्त पा चुके हो। इस वक्त आप कितना खुश हो उस चीज के लिए, इस वक्त आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हो, आपको फील करना है जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है, इस वक्त ये सारी चीज हो चुकी है, जो मैं चाह रही थी इस पैसे से इस वक्त वो मेरे पास है। और ये ऐसे फील करते करते, विजुलाइज करते करते आपको चेक हाथ में रख के बस थैंक यू करना है। थैंक यू, ये पैसा मेरे पास है, इस वजह से मैं इसको खरीद पाई, थैंक यू इस पैसों का, थैंक यू इस पैसों का, 40,000 रुपए का थैंक यू, थैंक यू। आप देखो जब आप थैंक यू करोगे ना, आप पे एक एक अलग एनर्जी लेवल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस 40,000 से मैंने ये सोफा खरीद लिया। थैंक यू इस पैसों का, वाह यूनिवर्स थैंक यू कि आपने मुझे इतना सारा पैसा दिया और मैं इतने आराम वाला सोफा ले पाई, इतना अच्छा सोफा ले पाई, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे करना है। और जब आप बहुत अच्छा फील कर लो 2-3 मिनट, फिर आप उसको ऐसी जगह चिपका दो जहां पर आप दिन में 2-3 बार देखो। सेम प्रोसेस करना है, हाथ में लेना है, ऐसे बहुत प्यार से सहलाते हुए, थैंक यू इससे मैंने सोफा लिया, कितना मजा आ रहा है सोफे पे, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, इस पैसों के लिए शुक्रिया, इस धन के लिए शुक्रिया जो मुझे मिला है, थैंक यू यूनिवर्स। फिर से चिपका दो। ठीक है, ये प्रोसेस आपको करना है, ये मैजिकल चेक है। जितनी बार आप कर सको आप उतनी बार करो, जितनी फीलिंग से करोगे उतनी जल्दी वो रास्ते बनेंगे कि आप वो सोफा ले पाओ। अब यहाँ पर एक चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको वो सोफा पैसे मिले, वो सोफा मिल सकता है किसी भी तरीके से, वो सोफा मिल जाएगा, या आपको कोई गिफ्ट कर देगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा। बस इंपॉर्टेंट ये है जो आपने एंड रिजल्ट देखा था ना वो पूरा हो जाए, इसलिए बोला जाता है एंड रिजल्ट पे फोकस करो, क्योंकि आपको नहीं पता वो कैसे आने वाला है। हो सकता है आपको जो चीज चाहिए थी वो किसी के पास ऑलरेडी बहुत टाइम से पड़ी हुई थी, उसने बोला यार मैं तो यूज कर नहीं रही हूँ, तू ही यूज कर ले, और सेम चीज के लिए अपना अमाउंट लिखा हुआ था। अब बोले यार ये तो मेरे को फ्री में मिल गई, अब इस चेक का क्या करूँ, चेक हो गया, यूनिवर्स ने पे कर दिया आपकी तरफ से, आपके वो पैसे आपके हाथ में नहीं आए कोई बात नहीं है, बट आपने जो चीज एंड रिजल्ट देखा था वो तो हो गया ना। कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसे होता है। तो आपको पैसे पे फोकस नहीं करना, पैसे के लिए तो सिर्फ थैंक यू करना है, ग्रेटिट्यूड रखना है आपके अंदर। फोकस आपको उस चीज पे करना है जो आपको चाहिए। कोशिश करो एक चीज हो तो इसे थोड़ा सा बड़ी ले लो, बट 2-3 चीजें हैं तो उसको कंबाइंड करो, एक स्टोरी जैसा बनाओ। जैसे सोफा भी ले लिया, सामने सोफे में बैठ के मिरर भी ले लिया, ड्रेसिंग टेबल भी ले लिया, तो सामने मैं देख पा रही हूँ, वाह 60-70 हजार रुपए है मेरे पास, इतने इतना सब देने के लिए थैंक यू, कितना मजा आ रहा है। इस तरीके से आपको फील करना है।
छोटी राशि, छोटे पैसों से शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बढ़ाने में फायदा देता है। चेक अपने हाथों में थाम लीजिए। हम्म। जब भी चेक पकड़े तो जो आपकी मनचाही इमेज है ना, वो आपके माइंड में 2-3 बार आप करोगे, तीसरी बार ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तीसरी बार वो जैसे आप चेक पकड़ोगे ना, वो सोफा आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। और आप वो थैंक यू फीलिंग अपने आप आ जाएगी। तो वो जो भी आप इमेजिनेशन बना रहे हो ना उस पैसे से, वो हमेशा फिक्स रखो, हमेशा फिक्स रखो। जिस भी चीज के लिए आप कोई कोर्स करना चाहते हो, है ना, कोई कोर्स बड़ा महंगा है, आप वो अमाउंट लिख सकते हो कि वो अमाउंट आपने लिखा कि यार ये कोर्स है, इसका फीस इतना है, तो यूनिवर्स मुझे कहीं से भी ये पैसे ला के देगा और मैं अपने आप को विजुलाइज करूंगी कि मैं इस कोर्स में हूँ, इस कोर्स के लिए मैं फीस पे कर रही हूँ। आप पे करते हो, अपने आप को विजुलाइज करो कि इस कोर्स के लिए मैं फीस पे कर रही हूँ। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, उस घूमने घूमने का खर्चा 1.5 लाख है, आप 1.5 लाख लिखो। आप इमेजिन ये करो कि आप सारी टिकट्स बुक कर दी, इतना पैसा आपके पास आ चुका है, टिकट्स बुक हो गई हैं, आप वहां हो, आप पे करते हुए अपने आप को देखो, यार मैं पे कर दी, कितना मजा आ रहा है, इतना पैसा मेरे पास है, इस सारे पैसों का शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको ऐसे फील करते करते करना है। ठीक है, जब आपके पैसे पूरे हो जाए, और एक बार में एक चेक बनाना, 2-3 चेक नहीं बनाने, एक बार में सिर्फ एक चेक बनाना है। पहले आप शुरुआत करो, जब आप इसमें प्रो हो जाओगे ना उसके बाद आप 5-6 चेक बनाना, बट एक बार में एक चेक। जब वो चेक आपका बन जाए, तुरंत आप उस चीज को फाड़ दो, या आप यूनिवर्स में से जला देते हैं और आप उसको ब्लो कर दो, जैसे आपको करना है। एक नया चेक बना दो, नई एनर्जी देना शुरू करो। चेक प्रोसेस आप कितनी बार भी कर सकते हो, और इनफैक्ट इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि पैसे के लिए ना ये एक तरह से विजन बोर्ड का काम करता है, कि आपको पता है कि आपका पैसा है, एक तरह से विजन बोर्ड का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, मैजिकल चेक। इसका मैं प्रिंट आउट डाल दूंगी ग्रुप में, आप लोग प्लीज निकलवा लेना। जो लोग निकलवा नहीं सकते हैं, वो वहां पे ऐप होते हैं जिसमें आप नाम फिल कर सकते हो या अमाउंट फिल कर सकते हो, और उसका अपना अपना कवर पेपर बना लो, वॉलपेपर फोन का, वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपको ये वाला प्रोसेस करना है, और उसमें वही अमाउंट भरना है जो आपको किसी चीज के लिए चाहिए। कॉलेज की फीस कितनी है वो भरो, जितना चाहिए ना सिर्फ वही अमाउंट आपको भरना है। ये मत सोचना कि मेरे को चाहिए 1 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ, 3 लाख लिखूंगा, नहीं। क्योंकि आपको वो विजुलाइज भी करना है, आपको वो एनर्जी, उस मनी एनर्जी को डायरेक्शन देना है कि तुम इसलिए मेरे पास आ रहे हो क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए। पैसा कभी भी एंड रिजल्ट नहीं होता, ठीक है, जो चीज करने वाले हो वो एंड रिजल्ट है, इसलिए उस पर फोकस करो। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। चलो, हाँ जी, हाँ जी। ये आज हमने चेक का किया अमाउंट के लिए, तो वो कल हम वो कोनो कोनो में भी हम मनी वाला जैसे लेंगे, तो सेम अमाउंट लेंगे क्या? मतलब कैसे दोनों, नहीं मतलब नहीं नहीं, अलग अलग? ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ये आप एक एक चीज के लिए कर रहे हो सकता है कि हाँ। आप कुछ और भी चाह रहे हो, है ना, तो ये हाँ। स्पेसिफिक, ये अलग है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, उसको लेके बैठना, उस चेक को भी ना लेके बैठना। तो आप एक काम कर लो ना, फिर उसके लिए 2 चेक्स बना लो। जैसे एक तो आप ये मैजिक प्रैक्टिस के लिए कर ही रहे हो, एक अगर आपको और चाहिए तो आप एक चेक और बना लो जिसको आप लेके बैठोगे। नहीं, वो हो कोनो कोनो में अपन ऊपर एक अफर्मेशन लिखने के लिए बोला है ना कल, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें अलग अमाउंट लिखेंगे, इसमें अलग, ऐसे क्या मतलब कैसे नहीं नहीं, करेंगे? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप अमाउंट को क्लियर करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिख आप, सकते हैं अलग अलग? हाँ हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। सारे ओरिजिनल चेक नहीं हो सकता है क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओरिजिनल चेक नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं, ओरिजिनल क्यों खराब कर रहे हो, वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओरिजिनल क्यों खराब कर रहे हो। तो ओरिजिनल पर तो मतलब बैंक का रहता है ना, तो यूनिवर्स का हाँ, नाम रहना है। तो हाँ। यूनिवर्स का नाम आप नीचे खुद से लिख दो। जैसे आपने अच्छा। एसबीआई बैंक लिखा हुआ है ना, तो एसबीआई बैंक के हाँ। नीचे काटना मत, ठीक है, नीचे लिख दो यूनिवर्स। तो एसबीआई बैंक के थ्रू, आपको पता है कि आपका एसबीआई बैंक के थ्रू पैसा आता है, तो यूनिवर्स एसबीआई बैंक में डलवा देगा। आप ओरिजिनल चेक ले लो। ठीक है। ओके। ओके, हाँ थैंक जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। कल हमारा डे नंबर कितना रहेगा, 18। अच्छा, प्लीज आप लोग बाकी की प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखते रहना, थोड़े थोड़े लेवल पे करते रहो, बट एटलीस्ट करते रहो। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो करते रहो, ब्रेक मत करो।
ठीक है, कल हमारा हेलो। डिलीवरी। मुझे पूछना था, अगर हेलो हमने हेलो। एक चेक पहले बना रखा है तो क्या आज दोबारा बनाए? नहीं नहीं, फिर उसी पे करो ना फोकस। लेकिन अगर आपको फ्रेश स्टार्ट करना है तो दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वही चल रहा है, आप उसी को इस तरीके से कर लो, जैसे तरीका भी बताया ना, एंड रिजल्ट। आपने वो जो अमाउंट भरा वो ऐसे ही भरा था जैसे मैंने बताया अभी, एक चीज के हाँ बारे में सोच के। हाँ, तो उसको कंटिन्यू रखो, हाँ। फिर कंटिन्यू रखो, ठीक है। हेलो। क्या क्वेश्चन? एक सेकेंड, एक सेकेंड, कविता मैम हो गया? जी। ओके जी, हाँ जी। संगीता मैम। हेलो। हाँ जी ये हाँ हेलो मी एक मिनट। मैम, एक चेक सेकेंड, एक सेकेंड। अंजना मैम, एक हम मिनट, एक मिनट मैम, एक मिनट, एक हम मिनट। संगीता मैम का क्वेश्चन है पहले। दी मैं ये कह रही थी, आज स्क्रिप्टिंग करेंगे ना जो, तो हाँ, उसको आप दिन में थोड़ा सा देख के करेक्ट कर देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हो उसमें तो। आप यहाँ पे मत पूछो ना, अपनो क्लास का ग्रुप दिया है ना आपको। अच्छा, ओके, सॉरी। हाँ, मत पूछो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी अंजना मैम। या चलो, एक्चुअली मैं ये कहती हूँ, चेक पे जब अमाउंट हम लिखते हैं तो हमारा बैंक का कुछ चेक होता है, अपना पर्सनल चेक। तो वो तो हम पेड करने के लिए लिखते हैं कि हमने चेक पे अमाउंट लिखी तो हम दे रहे हैं किसी को। हाँ, तो तो क्या मैं पेड उस तरह हाँ, वैसे कर सकते, यूनिवर्स नहीं पे कर सकता आपको? यूनिवर्स का चेक नहीं हो सकता? अभी लक्ष्मी मैम ने सेम क्वेश्चन पूछा ना। नहीं, हमें जैसे पैसा लेन आना है ना किसी से, तो फिर उसको हाँ, कैसे लिखेंगे तो अगर किसी से आना है? इमेजिन कीजिए वो चेक आपका अकाउंट का है ही नहीं, वो यूनिवर्स के अकाउंट का है। इसीलिए तो बोला जाता है वो यूनिवर्स वाला चेक यूज करो, क्योंकि उस पे अकाउंट भी यूनिवर्स का है, नाम भी यूनिवर्स का है, सिग्नेचर भी यूनिवर्स का है। लेकिन आप अपने चेक को यूज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं माइंड में रहेगा यार तो मेरा चेक है। लेकिन आप एक चीज याद रखो, वो जो चेक है वो किसी और का भी तो हो सकता है, मतलब सेम अकाउंट, सेम बैंक में किसी और का अकाउंट हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, वहां पे ना उसका नाम लिखा हुआ होता है, जिसको पे करना है उसका नाम लिखा होता है। अगर आपका नाम ध्यान लिखा, वहां जा रहा है। हमारा अपना नाम लिखा होता है, जैसे मेरा हाँ, जो अगर पे कर रहा है, हाँ, तो वो फिर माइंड है ना वही फोकस वही करेगा कि जाता ये है। तो। तो आप ये वाला चेक मत लो ना, इसलिए मैंने नहीं रिकमेंड किया। मैंने आपको बोला कि आप यूनिवर्स वाला चेक लो, उस पर अच्छे से लिखा हुआ है। और सेम ठीक। जैसे आपने कहा ना कि एक अच्छी वाइब्रेशन में रहिए, जैसे हम बहुत अच्छा सोचते हैं, सोचते सोचते माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव आ ही जाता है। अब हम्म उस टाइम में हम वो भी कर लेते हैं कि छोड़ो हम्म इसको, लीव इट। बट हम्म। समटाइम्स बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या हम दिन में कई बार होपो कर सकते हैं? आप कितनी बार भी पूरा दिन कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग कर सकते हो, कितनी बार भी बिकॉज कर सकते समटाइम्स हो। हम्म। फील वेरी गुड पेशेंट, बट समटाइम आई फील वेरी नेगेटिव। कोई बात नहीं, करो, तुरंत करना शुरू कर दो। आपकी फ्रिक्वेंसी उसी मोमेंट पे चेंज हो जाएगी। जब आपको लगेगा ना कि यार ये मेरी ही वजह से है, तो मैं अब इसको क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आप बिल्कुल सही कर सकते हो, कितनी बार भी। ग्रैटिट्यूड का कभी भी लिमिट नहीं हो सकता, होपोनोपोनो का कभी भी लिमिट नहीं हो सकता। इनफैक्ट तो ये कहा गया है कि आप जितना ज्यादा होपोनोपोनो कर सकते हो, जितनी क्लीनिंग कर सकते हो, वो आपके लिए बेटर है, आपके अट्रैक्शन। या ठीक है, हाँ जी, तो ओके, थैंक यू सो मच, चलो। थैंक यू, थैंक यू। चलो जी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज हाँ मी। जी, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप मुझे मैसेज कर दो, ओके, ठीक है ना? श्योर। ठीक है, जी, आप मुझे मैसेज कर दो, वॉइस नोट सेंड कर दो। फिर जिस भी मोमेंट मैं इसके फ्री होंगी, मैं सुन के आपको कॉल कर लूंगी, ठीक है? ओके, श्योर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आप प्लीज अपना नाम डाल दीजिएगा, दक्षा ना, आप प्लीज नाम डाल दीजिएगा अपना। ओके जी, ओके ओके, थैंक श्योर। यू। थैंक यू जी। बाय बाय। चलो अब हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है, आगे की प्रैक्टिस में। सब लोग प्लीज प्रैक्टिस करते रहो। ओके जी, बाय बाय। बाय, थैंक यू।